इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है। सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। 1450 रुपए अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपए है को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हमसे क्या कहा गया है कि कोई एक दुकान है जो कि अपने सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट यानी कि बट्टा देती है। अब कोई एक कस्टमर है जो कि एक जीन्स और 2 कमीजें खरीदना चाहता है, तो उसके लिए उसे कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे ये हमें बताना है। अब देखिए इसके लिए हमें दिया क्या गया है कि जो जीन्स है उसका अंकित मूल्य हमें 1450 रुपए दिया गया है। अब अंकित मूल्य का मतलब क्या है कि जो दुकान है उस पर जो जीन्स रखा हुआ है उस जीन्स पर 1450 रुपए लिख करके और छपा हुआ है, यानी कि 1450 रुपए लिख करके और एक टैग लग गया है। लेकिन जो दुकान है वो अपने सभी वस्तुओं पर 10% का डिस्काउंट दे रही है। तो ये 10% का डिस्काउंट काट करके कस्टमर को कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे दुकानदार को, वो हमें बताना है। तो ये तो जीन्स पर जो अंकित मूल्य है वो है। इसके अलावा जो कमीज है उस एक कमीज पर 850 रुपए अंकित मूल्य दिया है। ठीक है, तो देखिए अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि जो जीन्स का अंकित मूल्य है वो हम लिख लेते हैं। तो यहां लिखेंगे जीन्स का अंकित मूल्य। ठीक है, तो ये हमें कितना दिया है, ये हमें 1450 रुपए दिया है। और इसके अलावा जो कमीज है उसका भी अंकित मूल्य हमें दिया है। तो हमें एक कमीज का अंकित मूल्य 850 रुपए दिया है, लेकिन कस्टमर 2 कमीजें खरीदना चाहता है। तो हम यहाँ पर 2 कमीज का अंकित मूल्य लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 कमीज का अंकित मूल्य। अब देखिए ये हम कैसे पता करेंगे, एक कमीज का अंकित मूल्य कितना है, तो ये है 850। हमें 2 कमीज का पता करना है तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0, ये 5 दूना 10 का 0, 8 दूना 16 और 1 17। तो ये आ गया हमारा 1700 रुपए 2 कमीज का अंकित मूल्य। अब हम यहाँ पर कुल अंकित मूल्य लिखेंगे, यानी कि जीन्स और 2 कमीज का कुल कितना अंकित मूल्य होगा वो यहाँ पर हम पता करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम कि कुल अंकित मूल्य। तो ये हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये कितना आएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये 4 और 7 11 का 1 और 1 2 और 1 हासिल 3, यानी 3150 रुपए ये अंकित मूल्य है। अब इसमें क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि जो दुकान है वो 10% का डिस्काउंट देती है, यानी कि बट्टा। तो यहाँ पर अब हम जो बट्टा है वो पता करेंगे। तो ये हमें प्रतिशत में दिया गया है 10%, तो ये रुपए में कितना होगा वो यहाँ पर हम पता करेंगे। तो देखिए ये हम कैसे पता करते हैं, ये हम जो बट्टा होता है यानी कि डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर पता चलता है, यानी कि अंकित मूल्य पर निकलता है। तो अंकित मूल्य है 3150, तो इस 3150 का 10% हम निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि 10% डिस्काउंट है। अब ये हो जाएगा 3150 का मतलब गुणा, ये 10% हटेगा तो 100 से भाग होगा। अब ये 1 0 से 1 0 कटेगा और ये 1 0 से ये वाला कटेगा। तो क्या बच रहा है, सिर्फ 315 गुणा 1, तो ये आएगा 315, यानी 315 रुपए ये जो है डिस्काउंट है। ठीक है, यानी जो कस्टमर है उसको ये 3150 रुपए में से 315 रुपए कम देने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए जो हमसे पूछा गया है वो यहाँ पर हम बताएंगे। तो क्या लिखेंगे हम कि ग्राहक को भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है कि ग्राहक को कुल कितना रुपए भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ग्राहक को भुगतान करना पड़ेगा। तो देखिए ये हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो अंकित मूल्य है यानी कि 3150, इसमें से हम जो बट्टा है यानी कि कितना है ये 315, तो इसको घटा देंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा ये हमारा, यहाँ पर घटा के देख लेते हैं। 3150 में से 315,
तो ये बचेगा, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटेगा 5, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 1 3, यहाँ हो जाएगा 11 में से 8 3 और यहाँ पर बचेगा 2। तो ये आ रहा है 2835 यानी कि 2835। तो यही वो रुपए हैं जो कि कस्टमर को देने पड़ेंगे। जो 10% का डिस्काउंट है उसको काट कर और यहाँ पर लिख देंगे रुपए, यानी 2835 रुपए ग्राहक को देने पड़ेंगे। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।